हेलो दोस्तों, मेरा नाम तालिब हुसैन है और इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस बीमारी की बात करेंगे वो एक लाइलाज बीमारी है। क्या आप जानते हैं, ईश्वर ने, गॉड ने, नेचर ने हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स बनाए हैं जो दिन रात बिना थके, बिना रुके, लगातार 24 घंटे काम करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है हमारा हार्ट, हमारे लीवर, हमारी किडनी। ये गॉड के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो लगातार हमारे बॉडी में काम करते रहते हैं, और अगर ये ख़राब भी होते हैं तो पता नहीं चलता, और ये ख़राब होते होते ये 70% ख़राब हो जाते हैं। 70% जब ये ख़राब हो जाते हैं तो तकलीफ़ शुरू होती है, और जब तकलीफ़ शुरू होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर चेक करता है और कहता है आपकी किडनी ने 70% काम करना बंद कर दिया है, या आपके लीवर ने 70% काम करना बंद कर दिया है, या आपका हार्ट जो है वो ख़राब हो चुका है, 70% 60% ब्लॉकेज है। ये सुन के हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसका ख्याल, इसकी देखभाल ठीक से करें तो ये नौबत नहीं आएगी। हम सब जानते हैं कि हमारा हार्ट 24 घंटे लगातार बिना रुके, बिना थके काम करता रहता है। क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? हार्ट हमारे शरीर में क्या काम करता है? जी हाँ, हार्ट हमारे शरीर में पंपिंग का काम करता है। हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि हमारा दिल धड़कता है, डॉक्टर की भाषा में बोलें तो ये पंप करता है। क्या पंप करता है? ब्लड को हमारे शरीर के अंदर पंप करता है। जब ये एक बार ये पंप करता है तो ब्लड हमारे शरीर के कोने कोने में पहुंच जाता है। इसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन, जिसका मेन जो आधार पार्ट होता है वो होता है हमारा हार्ट। अगर आपका हार्ट पंप करे और उसके पंप की क्षमता कम हो और उसका ब्लड आपके पैरों तक ना पहुंचे तो क्या होगा? उसे कहते हैं पैरालाइज, पैर का पैरालाइज। अगर वो पंप करे और ब्लड आपके हाथ तक ना पहुंचे तो उसे कहते हैं हाथ का पैरालाइज। जिस बॉडी पे ब्लड ना पहुंचे उस बॉडी को पैरालाइज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा? अगर ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, तो ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचना चाहिए। अल्लाह ने हमारी बॉडी में एक ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है कि अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में एंटर करती है तो उस बीमारी से लड़ने का सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर पहले से फिक्स है। लेकिन अगर बाहर से आने वाली बीमारी बहुत रेगुलर हो जाए या बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए और हमारे अंदर का जो सिस्टम है जो बीमारी से लड़ रहा है वो वीक हो जाए, तो क्या हम बीमारी को आने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो हमें अपने अंदर का सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। हमें कुछ चीज़ों का ऐसा इस तरीके से लेना है कि हमारा सिस्टम ख़राब ना हो बल्कि मजबूत हो जाए। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपके घर में कार है या बाइक है, जब आप शोरूम पे जाते हैं बाइक लेने तो बाइक वाला आपको एक पुस्तिका देता है जिसे हम कहते हैं सर्विस पुस्तिका। वो आपको बताता है कि भाई आप ये कार ले जा रहे हैं या बाइक ले जा रहे हैं, जब ये इतने किलोमीटर चल जाए या इतना वक्त हो जाए तो इसकी पहली सर्विस करा लेना, और जब इतने किलोमीटर चल जाए और इतना वक्त हो जाए या तो इसकी दूसरी सर्विस कराना। इस तरीके से वो हमें सर्विसेज के बारे में बताता है। अगर आप कहें नहीं मैं सर्विस नहीं कराऊंगा तो क्या होगा? वो कहे मेरी कोई गारंटी नहीं है, आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों? हम उस दिए गए टाइम पर सर्विस कराने जाते हैं, गाड़ी की सर्विस करा के लाते हैं और गाड़ी फिर नई की तरह हो जाती है। हत्ता कि ये है कि वो 3 सर्विस जो फ्री मिलती हैं वो कराने के बाद भी हम हर साल अपनी गाड़ी की 2-4 सर्विस ज़रूर कराते हैं। अच्छा, आप बताइए, अगर आप सर्विस नहीं कराएंगे तो क्या होगा? आपके पास बाइक है, अगर आप उसकी सर्विस नहीं कराएंगे तो क्या होगा? वो आवाज़ करेगी, आप समझेंगे सर्विस की ज़रूरत है, फिर भी आप ना कराएं।
एक दिन वो आएगा कि गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, यही तो होगा, गाड़ी का इंजन सीज हो गया, रुक गया। यानी सर्विस ना कराने की वजह से गाड़ी ने आपको सिम्पटम इंडिकेशन भी दिया कि मुझे सर्विस की ज़रूरत है, उसके बावजूद भी अगर आपने सर्विस नहीं कराई तो क्या होगा, गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कबाड़े में जाके तोल देंगे। फिर क्या अल्टरनेट है उसका, 70-80 हज़ार रुपये जाएंगे, लेके जाएंगे मार्केट में जाके एक नई बाइक, न्यू ब्रांडेड बाइक ले आएंगे, फिर उसका एंजॉय करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारा जो सिस्टम है ये भी तो एक मशीन है, पूरा एक मशीन की तरह काम करता है। गाड़ी का अल्टरनेट तो है, गाड़ी की चीज़ हो गई, गाड़ी का इंजन चीज़ हो गया, आप बाजार गए दूसरा ले आए, क्या आपके हार्ट का अल्टरनेट है? अच्छा, आपकी बाइक पूरे दिन में कितनी चलती होगी? 24 घंटे में 3 घंटे, 4 घंटे, बहुत चलिए 5-6 घंटे, और यहाँ 24 घंटे बिना रुके, बिना थके आप सो रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। आप छुट्टी मना रहे हैं, बट ये छुट्टी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसने छुट्टी कर ली तो हमारी भी छुट्टी हो जाएगी। तो जिस तरीके से आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार का मेंटेनेंस, सर्विस ज़रूरी है, उसी तरीके से दोस्तों हार्ट का मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। आपको सुनकर हैरत होगी, हार्ट जब एक बार पंप करता है तो जो आपकी नसें होती हैं, जो आपकी वेन्स होती हैं, उनकी एक एक वेन्स में जाके ब्लड को सर्कुलेट करता है। आपको पता है उन वेन्स की लंबाई कितनी है? अगर आप उन वेन्स को एंड टू एंड जोड़ के लंबाई में ले जाएं आप, तो आप जानते हैं उनकी लंबाई कितनी है? आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप गूगल पे देखिए, आप सुन के हैरत में पड़ जाएंगे। उनकी जो लंबाई है वो है 97 लाख किलोमीटर, सॉरी 97,000 किलोमीटर, लगभग 1 लाख किलोमीटर के बराबर। और आपका हार्ट कितना बड़ा है? इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा, या इससे थोड़ा बड़ा। इतने छोटे हार्ट ने जब एक बार पंप किया तो 97,000 किलोमीटर फैले इस नसों की एक एक कोने में ब्लड को पहुंचा। अब आप एक ध्यान दीजिए, जब इसको काम करते करते इसको भी तो तकलीफ होती होगी, इसे भी तो सर्विस की ज़रूरत है। ये भी तो आपको इंडिकेट कर रहा है कि मेरी सर्विस का है। अगर आपने इसके इंडिकेशन को नहीं समझा और इसको लगातार बिना सर्विस किए चलाते रहे तो यकीन मानिए, जिस तरह से आपकी गाड़ी का इंजन सीज हुआ है, एक दिन ये भी सीज हो जाएगा, और इसका लाइफ में कोई अल्टरनेट नहीं है। ये बॉडी ईश्वर का एक गिफ्ट है हमारे लिए, तोहफा है, इसका ख्याल रखिए। अब बात ये आती है कि हम इसका ख्याल कैसे रखें, हम क्या करें ताकि हमारा हार्ट एकदम सही रहे। क्योंकि मार्केट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम हार्ट निकाल कर दे दिया, भाई लो सर्विस कर देना, लौट के ले लूँगा। ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। गाड़ी तो आप दे सकते हैं सर्विस सेंटर पे कि सही कर दो, लौट के आके ले लूँगा, लेकिन हार्ट का कोई, अपनी बॉडी का कोई पार्ट आप सर्विस के लिए नहीं दे सकते। भाई किडनी रख लो, लौटूंगा शाम को, सर्विस कर देना, फिट कर देना बाद में। ऐसा नहीं है। हमें बॉडी के ऑर्गन को, इंटरनल ऑर्गन को अपनी जगह रखे हुए साफ करना है, उनको सर्विस करनी है। एलोपैथिक में संभव नहीं है, बट आयुर्वेद में संभव है। मैं बात करता हूँ ट्रिपल स्टेम सेल की। ट्रिपल स्टेम सेल एक ऐसी औषधि है जिसको अगर आप साल में एक बार उसे लेते हैं तो आपके हार्ट की, आपके होल बॉडी की सर्विस हो जाती है। कंपनी दावा करती है अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति साल में एक बार ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप का सेवन करता है तो भविष्य में उसे कभी भी हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसको समझिए। जिस तरीके से गाड़ी का ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आने वाला वक्त की जो स्थिति है वो बहुत भयानक है। WHO हमें टाइम टू टाइम चेतावनी देता रहता है, वार्न करता रहता है, ताकि हम समझ जाएं और आने वाले भयंकर परिणामों से हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को बचा लें।
क्योंकि मिलावट जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, आखिर यकीन मानिए अगर यही हाल रहा तो वो वक्त दूर नहीं कि हर घर में हार्ट के पेशेंट, हर घर में लिवर किडनी के पेशेंट, हर भयंकर बीमारी हर घर में पाई जाएगी। हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को इन होने वाली भयंकर बीमारियों से बचाना है और अपने देश को भी बचाना है। मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ अपनी गाड़ी के साथ साथ अपनी बॉडी का भी ख्याल रखें, मेनली अपने हार्ट का। हार्ट हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ट्रिपल स्टेम सेल का सेवन करें, उससे आपका हार्ट एकदम स्वस्थ रहेगा। आपके बॉडी में जो भी, आपके वेन्स में जो भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है या हो चुका है, उससे भी आप धीरे धीरे छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा मैसेज आप समझ पाए होंगे। अपनी ज़िंदगी में भी इसे लाएं, अपने अपनों को भी बताएं, उन्हें बताएं कि ट्रिपल स्टेम सेल लाइफ में क्यों ज़रूरी है, उसको पीना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम सिस्टम को तो नहीं बदल सकते। जिस तरीके से मार्केट में लोग मुनाफा कमाने के लिए मिलावट कर रहे हैं, उस मिलावट को हम अकेले नहीं रोक सकते। सब्जियों में बहुत सारे विदेशों में जो इंडिया से सब्ज़ी सप्लाई होती है, उन पर बैन लग गया है, क्योंकि यहाँ के ऐसे पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं जो बॉडी में अंदर जहर फैलाते हैं। सारी सब्जियाँ, सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब विषैले हो गए, सब में केमिकल लगा के पैदा किया जा रहा है। हवा दूषित है, पानी दूषित है। अब इन चीज़ों को हम खुद तो बदल नहीं सकते। हवा हम बदल नहीं सकते, पानी हम बदल नहीं सकते, सब्ज़ी खुद उगा नहीं सकते, फल खुद उगा नहीं सकते, इन्हें तो खाएंगे। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के द्वारा अपने बॉडी की आप सर्विस कर सकते हैं। यानी कि आपके अंदर टॉक्सिन तो जाएगा फ्रूट से, सब्जी से, एयर पोल्यूशन या फिर जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं बाहर से, उनसे जो पोल्यूशन हमारे अंदर जा रहा है, जो जहर अंदर जा रहा है, जो टॉक्सिन अंदर जा रहा है, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। मैं 2 प्रोडक्ट के बारे में आपको सजेस्ट करूँगा। एक प्रोडक्ट है मेरा कंपनी का एलोवेरा जेल। एलोवेरा जूस का इस्तेमाल ज़रूर करें। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप गूगल भी करके देख सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन जाता है, एलोवेरा का अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो वो टॉक्सिन आपका बाहर निकल जाएगा। और जब टॉक्सिन बाहर निकल जाएगा तो आपके लीवर, हार्ट, लिवर, किडनी एकदम स्वस्थ रहेंगे। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों के समझ में ठीक से आई होगी। मैं अगले प्रोडक्ट की चर्चा करूँगा अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ तो आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।